Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So today, as you know, that course selection link has been opened. So we will discuss some important points regarding the selection of courses. So stay tuned till the end of the video. So सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें ये इंटरफेस आपको LMS पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको अर्नड क्रेडिट्स यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने जितने सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं उनके क्रेडिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा जो आपके एग्जाम्प्टेड कोर्सेज हैं, अगर आपने कोर्स एग्जाम्पशन कराई है लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में या इसी तरह किसी और सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पे वो शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये करंट सेमेस्टर नंबर जो अब आपका ऑनवर्ड स्टार्ट होना है, और ये है मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट, ठीक है। अब ये मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट की अगर बात करें, दैन इफ़ यू आर न्यूली एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होना है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है लाइक फ़िज़िक्स, उसमें आपने दो फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स हैं, एक फ़िज़िक्स और एक सर्किट थ्योरी, उन दोनों के दरम्यान में बस सिलेक्शन करनी होती है। उसके अलावा जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं ना आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, वो यूनिवर्सिटी ने खुद से डिसाइड किए होते हैं। लाइक आपने उसमें कोर्स सिलेक्शन का कुछ नहीं करना, जो यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट्स कहने हैं आपने वही पढ़ने, ठीक है। अच्छा, अब अगर बाकी सेमेस्टर्स की बात करें तो जो सेकंड सेमेस्टर होगा आपका, उसमें भी 15 क्रेडिट्स जो हैं वो हम टेकअप कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी आपके सेमेस्टर्स होंगे फाइनल सेमेस्टर से पहले पहले तक, उसमें 18 क्रेडिट्स अलाउड होंगे। लेकिन अगर तो यूनिवर्सिटी मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी CGPA ग्रेटर दैन 3 है, तो उसको जो है वो 18 की जगह थर्ड सेमेस्टर के बाद 21 क्रेडिट आवर्स अलाउड होंगे। तो जैसे अब मेरी CGPA 4 है, 4/4, तो इसलिए मुझे 18 की जगह जो है वो 21 क्रेडिट्स अलाउड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद इसलिए है कि हम इतने ही सब्जेक्ट्स टेकअप कर सकते हैं, इतने ही सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन सब के क्रेडिट्स को जब आप टोटल करें तो वो 21 ही बने, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पे लिमिट मैक्सिमम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात तो ये, आपने अगर इनमें से जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाके आपने इसको टॉगल करना है, लाइक सेलेक्ट करना है, और आपके पास वो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कुछ थियोरी के सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके साथ एक प्रैक्टिकल होता है। जैसे अब यहाँ पे CS409 है फॉर एग्जांपल, तो इसका एक प्रैक्टिकल है, लाइक लैब का इसका एक चैप्टर कह रही हूँ, इसका एक सब्जेक्ट है, कोर्स है, ठीक है। और इस तरह एक थियोरी का है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप थियोरी को सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसकी, तो उसी के प्रैक्टिकल को भी मेक श्योर करें कि ज़रूर सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो थियोरी को तो सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिकल को किसी और सेमेस्टर के लिए छोड़ देते हैं। तो इट विल मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि हैंडआउट्स तो सेम है दोनों के, एक ही हैं, और टॉपिक्स भी सारे सेम है। तो कॉन्सेप्ट एक ही बार क्लियर करके एक ही बार उस पर टाइम इन्वेस्ट करें और अच्छे से अटैम्प्ट कर लें दोनों सब्जेक्ट, तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। क्विज़ेज़ भी आराम से इजीली मैनेज हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिकल और थियोरी इकट्ठे चूज़ करें, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। फिर आपको इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे एज़ पर योर स्कीम, कि जैसे अब ये ग्रुप बना हुआ है 3 CS के सब्जेक्ट्स है, इसी तरह मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी आपका डिसिप्लिन है, मैथ्स, इंग्लिश, उसमें से लाइक अब ये 3 का एक ग्रुप है ना, तो इसमें से आपने मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी करके जो भी सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए, और फिर आपने यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे जाना है। अब जब अगर हम लोड सेलेक्टेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके LMS के मेन इंटरफेस पे वही जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए होंगे वो शो होने लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये रिफ़्रेश हो जाता है पेज। इसी तरह से अगर हम दोबारा कोर्स सिलेक्शन में जाएँ, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका फाइनल सेमेस्टर है उसमें और सेवन्थ सेमेस्टर में, लाइक सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में आपने क्या करना है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है उसको टेकअप करना है, ठीक है। इसी तरह अगर F और D ग्रेड सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो जो आपके F ग्रेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो अगर आपने क्वालिफाई नहीं किए, जो अभी पास नहीं हुए, तो उनको भी टेकअप करना है, ठीक है। और आई विल सजेस्ट कि ये ना करें कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया फॉर सपोज, तो ये ना करें कि आप अगले से अगले सेमेस्टर्स के अगले अगले सब्जेक्ट पढ़ते जाएँ और पिछले जो रह गए हैं F वाले उनको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि समटाइम्स फिर वो प्री रिक्विजिट्स वाला इशू हो जाता है कि कुछ आगे वाले सेमेस्टर्स में आपके ऐसे सब्जेक्ट आ जाएंगे जिनमें वो वाला सब्जेक्ट हो सकता है जो आपने अभी क्वालिफाई नहीं किया, वो पास होना हो सकता है कि उनकी कंडीशन हो के ज़रूरी हो। तो इसलिए पहले अगर आपका F ग्रेड आ गया, तो फिर जो है वो पहले वो वाला क्लियर कर लें, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका D ग्रेड है, यानी कि सिर्फ आपने इम्प्रूव करना है, तो अगर इतने बुरे मार्क्स नहीं है कि आपकी CGPA बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, तो बेशक वो ना करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो